दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ताजमहल के कुछ सीक्रेट, कुछ खुफिया बातें जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा और जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सफेद संगमरमर का ये मकबरा देखने में बड़ा ही खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। बहुत से लोग ताजमहल को देखने के लिए इच्छुक होते हैं और हर साल लाखों की संख्या में लोग ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में नहीं तो कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल जरूर देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं पर फिर भी ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में ये बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? आपके दिमाग में चाहे पहले ये क्वेश्चन आया ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखकर जरूर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नाम के शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया था और 1824 में वो कामयाब भी हो गए। पहली सीमेंट उन्होंने बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, और वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वैसे का वैसा ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। क्या हुआ? सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। आखिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही क्यों किया है? यानी कि हम आपको एक एक बात पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी। ज्यादातर लोगों ने सुना ही है कि शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में ये ताजमहल बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हों, अनोखे पत्थर हों, इसकी कारीगिरी हो। और यहाँ इसकी कारीगिरी पर अगर बात करें तो लकड़ियों से बनी हुई ये ताजमहल की नींव, अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि आज ये पागल हो गई है क्या? भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही तो सच्चाई है ना। चलिए हम समझाते हैं आपको। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसीलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ इबोनी यानी एबनस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। एबनस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर एबनस की लकड़ियों में जब तक 30 से ज्यादा % नमी बनी रहे तब तक एबनस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी कुछ ऐसा ही है। नींव में लगे होने के कारण लकड़ियों को यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर जैसी मजबूती से जमी हुई हैं। और इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना नदी जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट को चिंता में डाल दिया है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में भी नमी कम हो जाएगी और लकड़ियों में नमी का स्तर
स्तर 30% से भी कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही होंगे कि नींव में जब पत्थर नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सोचने वाली बात तो ये है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या। चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम जरूर बताएंगे। जब बात हो रही हो कि सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल आखिर कैसे बना। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण तो 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे ये संगमरमर के पत्थर। आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल तैयार किया जाता था और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीब, येमेनाइट, फेरोजा, लैजवर्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया जैसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। theconstruction.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा गोल बनाया गया था जिसका नाम सरूज बताया गया है। ये सलीन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि कोई भी भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं खड़े हुए हैं और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनारों में बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह के भूकंप सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएं और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन मजदूरों ने इतनी मेहनत से इतना सुंदर ताजमहल बनाया उनके हाथ क्यों कटवा दिए गए। अगर आप ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपने भी ये बात जरूर सुनी होगी, लेकिन आपको पूरी सच्चाई अभी तक पता नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो में इस बात की सच्चाई भी जान लो, क्योंकि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर चाहे वो सच हो या फिर झूठ, हम देख लेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।